हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमारा जीव विज्ञान में वंशागत का आणविक सिद्धांत चैप्टर का नाम। हम आपको इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लीजिए सबसे पहले। चलो हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अथवा वाटसन क्रिक के आधार पर वर्णन कीजिए। ये भी पूछता है बोर्ड में, 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल क्या है। डीएनए अणु हजारों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए अणु हजारों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक, और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा कामा नाइट्रोजन क्षार एक न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, कितने? एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। ओके, देखते हैं डीएनए की संरचना का बारे में सर्वप्रथम फ्रैंकलिन बिलिंकस इरविनचर्ग ने बताया था। इन 3 वैज्ञानिक ने बताया था। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। कब किया? ध्यान से देखिए, 1953 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। 1953 में, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अब इनके चित्र के बारे में देखते हैं। इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं क्या बने होता है। और ये एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थायमीन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन। ये बंध जो है ये नाइट्रोजन बंध होते हैं और ये डबल बंध ट्रिपल बंध ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है, और इन नाइट्रोजन बंधों के बीच की दूरी, दो बंधों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और इसे आधा करने पर ये 10 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी दूरी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एडेनिन के साथ थायमीन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। ये किनका नियम है? ये इरविन, ये किनका नियम है? इरविनचर्ग का नियम है। इरविनचर्ग का नियम है। कौन सा? ये एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ये इरविनचर्ग का नियम है। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनके चित्र के बारे में। वाटसन एवं क्रिक की द्विकुंडलिनीय संरचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है। यह संरचना दक्षिणावर्त होती है। डीएनए अणु के हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सिर्फ इतनी बात याद रखेंगे। इसकी संरचना कैसी होती है? दक्षिणावर्त। ठीक है, और इसमें 20 इसका व्यास, हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है
तथा प्रत्येक हेलिक्स में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम, देखिए ये दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। उसके बाद एडेनिन के साथ थायमीन दो हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध, साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल बंध 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। यह ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके महत्व देखेंगे हम। डीएनए का महत्व, नंबर 1 हमारा डीएनए का महत्व है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। यह नंबर 2 देखेंगे। डीएनए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कोशिका को समस्त जैविक क्रियाओं का निगमन करता है। यहाँ पर जैविक क्रियाओं का निगमन करता है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आरएनए से प्रोटीन बनती है। नंबर 4 देखते हैं। डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी है। इसमें उत्परिवर्तन की संभावनाएं कम होती हैं, ठीक है। इतना ही है। अब ऑब्जेक्टिव वाले कर लें सब 1-2 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आता है, इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त और 2 कुंडलित। और इस 2 नाइट्रोजन बंध के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस संरचना के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, विंकलर और इरविन चारगाफ और फ्रैंकलिन। और इसका मॉडल किसने बताया, वाटसन तथा क्रिक। कब बताया, 1953 में बताया, याद रखेंगे, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1962 में। ये ऑब्जेक्टिव वाले बन सकते हैं और पूछता भी है यूपी बोर्ड, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।